साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, मैटर इन अराउंड इन आवर सराउंडिंग में आप पढ़ने जा रहे हैं इवापोरेशन। ये 9 क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है। इवापोरेशन में हम लोगों ने पढ़ना है डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्रेशर हम लोग अप्लाई करते थे, गर्म करते थे और उससे क्या है कि स्टेट में परिवर्तन होता है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल वे ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। आपने ध्यान दिया होगा बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी पानी जो है वह भाप बनना शुरू हो जाता है। वाटर व्हेन लेफ्ट कवर्ड, जब उसको हम बिना ढके छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि स्लोली वाटर जो है वो स्लोली आपका चेंज इनटू वेपर होने लगता है। तो उसी तरह से वेट क्लॉथ जो है वो ड्राई होने लगते हैं। व्हाट हैपन, इन पानियों का क्या होता है, ये क्या मैं 2 एग्जाम्पल से क्या हमें प्राप्त होता है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं और नेवर रेस्ट, वो रेस्ट में नहीं रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, दे आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड या सॉलिड में आप जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड के केस में a small fraction of particles at the substance having higher kinetic energy। तो लिक्विड के केस में आप जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी होता है सॉलिड की अपेक्षा। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। यानी कहने का मतलब है लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको भी ब्रेक कर देते हैं और यत्र तत्र मूव कर जाते हैं। दिस फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यह इवापोरेशन की आपकी परिभाषा हो गई। वो फेनोमेना, द फेनोमेना है ना, इसको मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ फेनोमेना से आप टिक आउट कर लेंगे इवापोरेशन तक, इसका परिभाषा हो जाएगा। फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के भी नीचे क्या है कि लिक्विड जो है वह अपने स्टेट में माने वेपर में चेंज हो सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। तो अगला हम लोग टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। इसको हम लोग इस एक्टिविटी से समझ में आएगा हमें। एक्टिविटी है आपका 1.14। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, इसको आप समझें। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। 5 ml पानी लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसको खिड़की या किसी फैन माने रनिंग कंडीशन वाले फैन के नीचे रखेंगे। और टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, और यही कुछ पानी इतना ही अमाउंट जो है चाइना डिश में रखेंगे और कीप नियर विंडो और फैन के अंदर इसको भी रखेंगे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड कपबोर्ड और ऑन ए सेल्फ इन योर क्लास। कपबोर्ड या सेल्फ क्लास में इसी तरह से चाइना डिश लेकर के पानी रखेंगे 5 ml। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन, कितना समय लगा इवापोरेशन में वो हम लोग नोट करेंगे। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी,
ऑन ए रेनी डे, और उसका भी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवापोरेशन? क्या इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और विंड वेलोसिटी का इवापोरेशन में? चलिए तो हम लोग जानेंगे। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे आपका इवापोरेशन डिपेंड करता है। इवापोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवापोरेशन फास्ट हो जाते हैं। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area increase, the rate of evaporation increase. हम लोग जैसा कि जानते हैं इवापोरेशन जो होता है सरफेस फेनोमेना को फॉलो करता है, इसलिए जब भी हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो आपका इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। While putting the cloth for drying up, we spread them out and increase of तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को जब सुखाना होता है हम लोग उसको फैला देते हैं। फैला देने से उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है और कपड़े आसानी से सूखते हैं। अब दूसरा चीज़ है इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला आपने समझ लिया इंक्रीज इन आपका सरफेस एरिया, अब इंक्रीज इन टेम्परेचर। An increase of temperature, with the increase of temperature more number of particles get kinetic energy, enough kinetic energy मिल जाता है वेपर स्टेज में चेंज होने के लिए। तो यानी कि आपका अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आसानी से आपका वेपर बनने लगते हैं और स्टेट में परिवर्तन आने लगता है। फिर है क्या, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है इसको समझिए पहले। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो हवा में जो आपका वाटर वेपर होता है वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट एयर वाटर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। मैंने जब ज़्यादा हो जाता है वाटर वेपर का अमाउंट तो एटमॉस्फेयर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हाई ह्यूमिडिटी होता है। होल्ड मोर देन डिफाइंड अमाउंट ऑफ वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीज। अगर वो पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा है तो इवापोरेशन जो है वो धीरे होगा, स्लो हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड बढ़ जाए तो it is commonly observation that cloth of dry faster on windy day. हवा वाले दिन में आपके कपड़े आसानी से सूखते हैं। विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड बढ़ाने पर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका हवा बहता रहता है तो विंड स्पीड ज़्यादा रहने से आपका इवापोरेशन फास्ट होता है। इसी कारण से डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो वाटर वेपर जो है आपके वो वाटर वेपर जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं, इसलिए क्या है कि इवापोरेशन फास्ट होता है। ये चार कॉज आपको ध्यान रखना है। चार कॉज कौन कौन हुए, सरफेस एरिया के साथ इवापोरेशन बढ़ता है, नंबर 2 टेम्परेचर के साथ इवापोरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर इवापोरेशन घटता है, और चौथी चीज़ है आपका वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ता है तो आपका इवापोरेशन बढ़ता है। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में करेंगे, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कैसे आपके कूलिंग को प्रभावित करता है, यह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपको पूछने होते हैं या वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, यह जो आप कमेंट करके भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।